हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। यूजीसी नेट 2022 का एग्जाम आने वाला है। जैसे कि सबको पता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। लास्ट डेट है 20 मई। 20 मई तक फॉर्म फिल होंगे, फिर एडमिट कार्ड भी जाएगा और जून के सेकेंड वीक में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ये तो हम हिंदी लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज करने वाले हैं। टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने में झेल रहा है। अब ये एक कथन बोला गया है। इस कथन का लेखक का नाम पूछा है कि लेखक कौन है। क्या पूछा? लेखक पूछा है। इस कहानी में, नई कहानी के संदर्भ में एक कथन है, तो लेखक पूछे हैं। लेखक कौन है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर है वो है कमलेश्वर। फोर्थ आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में ये बात कही है? ऑप्शन है सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली या राजयोग। फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, मुक्ति का रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको सही अनुक्रम में लगाना है। तो हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, इसमें भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रांगे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध कमायनी एक पुनर्विचार या शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इसमें इतिहास तथा सिद्धांत। तो इसको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है फोर्थ। पहले आएगा ख, ठीक है, ये 1 नंबर पे आएगा, फिर आएगा ग, ये 2 नंबर पे आएगा, फिर घ है 3 नंबर पे, फिर क है 4 नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा, यानी कि ख, ग, घ और क। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा वो राइट है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? होरी राम की बात हो रही है। गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा, उसमें एक होरी राम जो है वो पूछा गया है कि होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था। एक किसान है होरी राम, वो किस अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? ऑप्शन है बेलारी, गंगोली, शिवपालगंज या पांडेपुर। कौन सा गांव था? इसका आंसर है बेलारी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब सही अनुक्रम पूछा है, इसको भी सही क्रम में लगाना है। तो आंसर क्या है इसका? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य, अगला है भूख आग है, फिर है बकरी, फिर है देहांतर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या है, फटाफट से देखते हैं। इसका आंसर है पहला, यानी कि ग, क, घ और ग। पहला आएगा ग यानी बकरी, ठीक है, फिर आएगा क, एक और द्रोणाचार्य, ये 2 नंबर पे है, फिर है घ देहांतर, ये 3 नंबर पे है, और अगला है ये 4 नंबर पे है, ठीक है, भूख और आग। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं?
रूसी रूपवाद पूछा है। ऑप्शन है रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या संरचनावाद। तो सही आंसर है इसका रसवाद और मार्क्सवाद। ये दो ऑप्शन जो है हमारे राइट आंसर है। तो इस हिसाब से क और ख यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही क्रम है। अब सही क्रम पूछा है तो ऑप्शन है हमारा नदी की बांग पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ या इत्तेलम। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसको क्या करना है, सही अनुक्रम में लगाना है। तो फटाफट से आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इसका सेकंड, ख ग ख सॉरी घ ख ग और ग। क पहला आएगा ख घ, ये पहले नंबर पे है। फिर है ख, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ग है और ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो यानी सेकंड हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास पूछा है। माता पिता के संबंध विच्छेद यानी कि जब माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा है। तो वो उपन्यास कौन सा है, इसमें से बताना है आपको। कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, एक इंच मुस्कान या अनुगूंज, आपकी बंटी या बेघर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा उपन्यास है वो पूछा है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के जीवन के ऊपर वो उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपकी बंटी। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। उपन्यास का नाम कौन क्या है, आपकी बंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ बोली वर्ग दिए हुए हैं और एक तरफ संबंध बोलियां दी हुई हैं, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो हमारा पहला का के साथ जाएगा पश्चिमी हिंदी बुंदेली, फिर पूर्वी हिंदी के साथ हमारा जाएगा बघेली, और बिहारी के साथ जाएगा मगही, और राजस्थानी के जाएगा मेवाती। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, यानी कि दूसरा पहले के साथ दूसरा, फिर दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और फिर चौथे के साथ पहला। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा गया। अब ये दोनों दो क्वेश्चन इसमें मिला के पूछ लिए हैं। किस लेखक ने कहा है और किस लेखक के बारे में कहा है। जिसने कहा है वो भी पूछा है और जिसके बारे में कहा है वो भी पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। किसने किसके लिए कहा है। तो 10th का आंसर है हमारा फोर्थ। किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि केशव दास ने कहा है रामचंद्र शुक्ल के बारे में कौन सी बातें कही हैं। अब ये पूछा है। ऑप्शन है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, या फिर अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। कौन सा सही है? एक तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये बात उन्होंने कही थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यानी ये भी सही है। और तीसरा उन्होंने कहा था वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तीसरा यानी क ख और ग, ये तीनों बात उन्होंने कही थी, ये नहीं था। चौथा ऑप्शन गलत है, ये नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। क ख ग फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। राइट आंसर कौन सा है? ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष बताने हैं अब कि निबंध संग्रह दिए हुए हैं और उसका वर्ष के अकॉर्डिंग कि किस वर्ष कौन सा संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसके हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो ऑप्शन है कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं या गंधमादन। गंधमादन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो हमारा जो 12th का आंसर है वो है हमारा 4th, यानी कि ग घ और क। ग यानी कि पहले ये आया था, फिर ख दूसरे नंबर पे ये वाला आया था ठेले पर हिमालय, फिर घ तीसरे नंबर पे आया था गंधमादन, और चौथे नंबर पे हमारा आया है कला का जोखिम। ठीक है, वर्ष प्रकाशन के अनुसार पहले हमारा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये प्रकाशित हुआ था, सेकंड नंबर पे ठेले पर हिमालय पहले, फिर ये प्रकाशित हुआ, उसके बाद गंधमादन प्रकाशित हुआ, फिर कला का जोखिम। इस तरीके से ये निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। तो राइट आंसर हमारा है 4th वाला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है इसका तीसरा। रिचर्ड, जिसे संप्रेक्षण कहते हैं, वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ठीक है, थर्ड आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ गए हम। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्म का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? अभी जो मैंने कथन पढ़ा है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कथन किस आलोचक का है? आलोचक का नाम पूछा है। तो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो आंसर क्या है इसका? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा सेकंड वाला, रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन की आलोचना की है। ठीक है, इनके आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? अब आचार्य शुक्ल ने क्या किया है? अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें कही हैं जो ऑप्शन में दी हुई है, उनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उन्होंने कहा है कि कबीर की अपेक्षा, यानी कबीर से अगर तुलना की जाए तो उनकी अपेक्षा यानी उनसे ज्यादा अमीर खुसरो का जो ध्यान था वो कहाँ था? बोलचाल की भाषा की ओर था। ठीक है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती थी। और लास्ट ऑप्शन क्या है? खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थी। ठीक है, पोथियां होती है ना, पोथी हम बोलते हैं ना, पोथी बना के रख दे, डेयरी बना के रख दे, किसी चीज का गठरी बना के रख देना, किताबों का संग्रह मान लो, उस हिसाब से बोला गया है कि पोथियों की भाषा का सहारा लिया गया। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? 15 नंबर क्वेश्चन का क्या कहा है उन्होंने इसके बारे में? उन्होंने कहा है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था। बिल्कुल सही बोला है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में उन्होंने ये बात बोली है, ये राइट है। अगला ऑप्शन देखते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये बात भी सही है, उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। तीसरा उन्होंने क्या बात बोली है?
खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती थी। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन जो है खुसरो धर्मोपदेशक थी, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो क, ख और ग तीन ऑप्शन किसमें सही है? इसमें सही है। ऑप्शन 1 हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 है, जिसमें क और ख ग ये तीनों ऑप्शन सही है। 15 का पहला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ा होगा आपने। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा उनकी श्रृंखला का ये कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो इसका आंसर फटाफट से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का ये पहला भाग है। इसका कौन सा भाग है? पहला, यानी कि 4th ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्कंद गुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गीत कौन से हैं? स्कंदगुप्त नाटक की बात की गई है। स्कंदगुप्त नाटक, इसमें देवसेना द्वारा गाए या प्रस्तुत किए गीत कौन से हैं? गीत पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। अगला है माझी साज है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे। उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। अगला है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लिए हमने। तो 17 का आंसर क्या है? 17 का हमारा आंसर है कि पहला, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ये ऑप्शन हमारा राइट है। और शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय ये किसका मधुर प्रकाश। घ यानी क और घ ये 2 ऑप्शन राइट हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? पहला, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा है? साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं। अब ये जो उपयुक्त लाइनें जो लिखी हैं, जो बातें जो लिखी हैं, किसने कही हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, राम कुमार वर्मा ने कही है, या रामशंकर शुक्ल रसाल ने कही है। किसने कही है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं। ये जो लेखन है ये किसने आलोचना करी है इसकी? तो आंसर है हमारा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। स्त्री विमर्श की बात हुई है। कौन कौन सा उपन्यास है? समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, या मुझे चांद चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ख, एक जमीन अपनी, और घ, मुझे चांद चाहिए। ये 2 ऑप्शन जो हैं वो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। ख और घ। ख और घ देख लेते हैं किस पे हैं। ख यानी कि 3rd ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन में आधारित उपन्यास। अब ये विश्वविद्यालय परिसर जो है, यानी कि विश्वविद्यालय के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है, उसके बारे में पूछा है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, या धूप छाई रंग।
कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से सही उत्तर बताना है कौन सा है। तो पहला तो है परिशिष्ट और दूसरा है चक्रव्यूह। ठीक है, ये 2 ऑप्शन जो हैं वो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं, यानी कि क और ख। क और ख कौन से चौथे ऑप्शन में है? ठीक है, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ये थी आज की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे नेट में आ सकते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही हम तैयारी करेंगे और अच्छे से समझेंगे, सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।